अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ईद अच्छी गुजरी होगी आपकी। कैसे हैं आप सब लोग? चलें बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दिस कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी? Computer security is a field of information technology which deals with data protection. The term computer security means the collective processes by which private and confidential information is protected from the unauthorized users or programs with malicious purposes. You all know data is very important. If we talk about our personal data or data of banks or data of personal data of any organization and data stored by intelligence agencies, all these data stored on the computers is very valuable. So computer security is the field which deals with the protection of all this data. इस डेटा को के लॉस से बचाने के लिए और इस डेटा को करप्शन से बचाने के लिए और इस डेटा को स्टीलिंग से बचाने के लिए जो भी मेजर्स हम लेते हैं, जो भी वेज़ हमारे पास हैं, all these ways come under computer security, and this is a very important field obviously. Now what are computer security threats? A security threat is a potential risk to computer security. Means the possible ways in which computer security can be targeted. So the common computer security threats are viruses, worms, adware and hackers. Now first see what are viruses. A virus is basically a software, a program, but it is a malicious program which is created, which is developed to which is developed to for the for negative purposes, right? Means for malicious purposes, to damage the data or to steal the data. Some people develop such programs, and these programs are then spread over the internet or over the network with the help of different softwares. वायरसेस बेसिकली इस तरह से काम करते हैं कि ये प्रोग्राम्स किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ, किसी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर जब वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, साथ में वायरसेस भी आ जाते हैं, राइट? और ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं। अब किस तरह से ये प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं? तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये? फर्स्ट पॉइंट इज़ इट कैन डिस्ट्रॉय डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो पार्शियल डेटा फाइल्स हमारी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट कर सकते हैं, राइट? आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा हम जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तब भी कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क पे होता है सेव, राइट? तो कुछ वायरसेस में ये कैपेसिटी होती है कि वो वायरस हमारे हार्ड डिस्क पे जो हमारी वैल्यूएबल फाइल्स होती हैं उसमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क को एक तरह से क्लीन कर देना। वो ऐसी हो जाती है जैसे आपने बाय की है न्यू, राइट? इस टाइप के वायरसेस भी होते हैं। और इसके अलावा इट कैन चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। नाउ व्हाट इज़ द बूट सेक्टर? बेटा बेसिकली होता ये है कि हार्ड डिस्क पे पार्टीशंस होती हैं। आपने देखा होगा सी डी डिफरेंट ड्राइव्स, जब आप हार्ड डिस्क ओपन करती हैं तो आपको कंप्यूटर में डिफरेंट पार्टीशंस नज़र आ रही होती हैं। उन पार्टीशंस के अलावा एक पार्ट होता है हार्ड डिस्क के ऊपर जिसमें बेसिकली कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के लिए जो डेटा हमें चाहिए होता है वो होता है उस पर। और उस पर ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि हमारे हार्ड डिस्क की पार्टीशंस कैसे कैसे हुई हुई हैं, हमारे हार्ड डिस्क के किस पार्ट पे, किस सेक्टर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। मींस जैसे आप विंडोज़ एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके सामने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, राइट?
उसके बाद आप कंप्यूटर पे काम स्टार्ट करती हैं। तो जब कोई वायरस हमारे हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को चेंज कर देता है या उसमें से कुछ डेटा डिलीट कर देता है, तो उस पे जो इंफॉर्मेशन होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ हार्ड डिस्क पे कहाँ सेव हुई हुई है, कहाँ से उसने स्टार्ट होना है, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर प्रॉपरली स्विच ऑन नहीं हो सकता थ्रू यूजिंग द डेटा ऑफ द हार्ड डिस्क, राइट। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंस्टॉलेशन दोबारा करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट। अब देखते हैं कि और हमारे पास क्या पॉसिबल वेज़ होते हैं जो डैमेजेस कर सकता है वायरस। The viruses can automatically be loaded in the main memory to slow down the computer. Now what is the main memory? Main memory होती है RAM। आप जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं बेटा, तो आप कोई फाइल जो ओपन करती हैं हार्ड डिस्क से, जब आपके सामने ओपन होती है तो वो कहाँ शिफ्ट होती है, हार्ड डिस्क से रैम में शिफ्ट होती है, राइट। तो फिर रैम से प्रोसेसर डेटा को एक्सेस करता है, CPU मीन्स जो होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो अगर रैम में जो फाइल्स आपको चाहिए उसके अलावा भी कोई फाइल आ जाए और वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही हो, फाइल कॉन्टीन्यूसली सिस्टम को, कंप्यूटर को, प्रोसेसर को बिज़ी रखे, तो ऑब्वियसली आप जो काम कर रही हैं वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह के वायरसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली रैम में, मेन मेमोरी में आ जाते हैं और कंप्यूटर को की वर्किंग को स्लो कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा केस हो सकता है कि वायरस कैन डिस्ट्रॉय द बायोस ऑफ द कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज़ बायोस? बायोस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो रन होता है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। कंप्यूटर पे एक बायोस चिप होती है, एक फर्मवेयर होता है, मींस एक चिप होती है जिस पे एक सॉफ्टवेयर एम्बेड हुआ हुआ होता है, कॉपी हुआ हुआ होता है, ठीक है। इसको हम रोम चिप भी कहते हैं, रोम बायोस भी कहते हैं। रोम मींस रीड ओनली मेमोरी, राइट, आपने नाम सुना होगा इसका। तो बेसिकली सबसे पहले ये वाला, इस पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन होता है और फिर ये क्या करता है, जितने कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन सबको चेक करता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क करें या नहीं। आप देखें, अब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करती हैं, डेस्कटॉप सिस्टम की चले बात कर लेते हैं, आप अगर कीबोर्ड की तार निकाल दें या माउस की तार निकाल दें, तो ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है ना, तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा जब आप कंप्यूटर ऑन हो रहा होगा कि ये वाली डिवाइस अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये किस तरह से पता चला? ये बायोस की वजह से पता चला। अब अगर बायोस का डाटा जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे कोई वायरस, तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर जो है उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम शुरू में चेक नहीं होगा, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं। तो बेसिकली होते क्या हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, अब सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो देखिए, आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, MS ऑफिस है या कोई आपने गेम इंस्टॉल की है या कोई आपने ऐप इंस्टॉल की है, ठीक है, तो वो आप पॉजिटिव पर्पस के लिए करते हैं ना। तो जो नेगेटिव पर्पस के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, उसके डेटा को लॉस के लिए लोग बनाते हैं, दीज आर वायरसेस बेसिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इसके रेमेडीज़ क्या हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम थ्रेट्स की बात करें तो सेकंड थ्रेट क्या है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर वर्म्स। वर्म्स क्यों क्या होते हैं इनका? अ वर्म इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम एंड डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम. They create a copy of them and start executing. The worms are named for the way they move from computer to computer using network. अब worms क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे, ये भी सॉफ्टवेयर की टाइप है, ये ऐसे होते हैं, ये भी मेलिशियस पर्पस के लिए होते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपनी कॉपीज़ खुद, ये जब एक कंप्यूटर में आ जाते हैं, ये जैसे हम इंटरनेट से हमने कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की, साथ में कोई वर्म आ गया, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। ये किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होके नहीं आते, इनको होस्ट प्रोग्राम या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता कि जिसके साथ अटैच होके आएँ। ये नेटवर्क के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं खुद ही से, राइट। तो ये अपनी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि उसके बाद अब देखिए, अब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, सपोज छोटा सा सॉफ्टवेयर है और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हैं
और जितनी कॉपीज़ बनेगी उतनी वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी ले रहा होगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उतनी बार वो हमारे प्रोसेसर को भी यूज़ कर रहा होगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा, राइट। और कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो स्पाईवेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिर ये भी मलिशियस पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन इनका तरीका क्या होता है कि दे स्प्रेड थ्रू नेटवर्क, खुद ही से स्प्रेड होते हैं और उसके बाद फिर अपनी कॉपीज़ क्रिएट करते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ adware. Adware basically, adware or advertising supported software automatically displays and downloads advertisements to a computer when users are connected to the internet. अब ये apparently इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो एक ऐड कोई पॉपअप हो गया आपके सामने, ठीक है, जिसको आप नहीं, जो आप नहीं करना चाह रहे यूज़, जिसको आप नहीं व्यू करना चाह रहे, तो ये क्या करता है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये डिफरेंट एड्स को आपके कंप्यूटर पे शो करना शुरू कर देता है। और नॉर्मली ये जो इस तरह के एडवर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो है उनको हेल्प आउट करते हैं ये, ठीक है, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जितने लोग एक ऐड को व्यू करेंगे उतनी उनकी मार्केटिंग होगी, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं, राइट। तो इतने हार्मफुल ये होते नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप बार बार आपके कंप्यूटर में डिफरेंट ऐड्स आ रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि आप जिस टाइप की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले रहे होते हैं उस टाइप ये उसी से रिलेटेड एड्स आपके सामने शो कर रहे होते हैं। तो फिर होता क्या है कि आपके सामने आपकी हिस्ट्री उनके पास चली जाती है कि आप किस टाइप, आपके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो भी इसके थ्रू किसी के पास जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर हैकर्स। हैकर्स का आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। हैकर्स आर प्रोग्रामर्स हु यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ फॉर मलिशियस पर्पसेस। ऐसे लोग होते हैं जो हैकिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी यूज़र का डेटा यूज़ करके उसको कहीं से परचेज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड्स हैक कर सकते हैं। तो हैकर्स बेसिकली ये ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ को नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। साइबर क्राइम्स में भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैकर्स कुछ होते हैं वो जस्ट फॉर फन ये काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साइबर क्राइम्स के लिए और डेटा स्टील करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह से। तो ये हैकर्स होते हैं। तो आज तक के लिए यहीं तक काफ़ी है बेटा। अब आपने करना ये है, यू हैव टू गो थ्रू दिस फ्रॉम द बुक। आपने सारे आर्टिकल्स बुक से भी पढ़ने हैं और आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। डेट शीट आपको मिल जाएगी और एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, 40 MCQs होंगे और आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं उसकी डिटेल एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट आपको आपके ग्रुप पे भेज देगा। थैंक यू।